जहां विश्वास अति जरूरी है वहां हम हर वक्त संदेह को पाले रखते हैं। जहां हमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं करना चाहिए वहां हम अंधा विश्वास करते हैं। आदमी की परेशानी व पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है कि वह झूठी दुनिया व झूठे लोगों पर भरोसा करता है। 2 कौड़ी के आदमी को पहले लाखों देता है, वापिस न मिले तो पहले कहा सुनी, फिर गाली गलौज, पुलिस थाने, अदालतों तक की शरण में भी जाता है, लेकिन पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। भगवान के नाम पर 10 रुपए भय के कारण दे तो देता है, किंतु मन में संदेह व शंकाएं हर समय घेरे रखती हैं। परमात्मा के निमित्त किए गए सद्कर्म से भले ही लाख गुना प्राप्त हो सकता है, किंतु उस पर आदमी को भरोसा नहीं रहता। जिस जीवन ने एक न एक दिन धोखा दे ही देना है, उस पर आदमी 24 घंटे भरोसा करता है, किंतु मृत्यु पर कोई विश्वास नहीं करता। जब भी कोई मरता है तो मन सोचता है कि मौत तो सदा दूसरे की होती है। मौत चाहे पारिवारिक सदस्य की हो या फिर पड़ोस या रिश्तेदारों में, आदमी अंतिम क्षणों तक मृत्यु पर भरोसा नहीं करता। ज्ञानियों का कहना है कि जिसे इस बात पर भरोसा हो गया कि मौत है, वह कोई गलत काम नहीं करेगा। उसके जीवन में धर्म उतरेगा, वह सत्य से जुड़ेगा, झूठ उसके जीवन में चला जाएगा। मृत्यु का ज्ञान होते ही आदमी किसी का शोषण नहीं करता, न ही कर सकता है। जीवन का वास्तविक विकास सत्य से हो सकता है। सत्य से जीवन का व्यवहार श्रेष्ठ होता है। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि हम झूठ नहीं बोलते, हम बाल बच्चेदार हैं, लेकिन वर्तमान हालातों में लोग कहते हैं कि हम सत्य नहीं बोल सकते, हम परिवार वाले हैं। कितना भी धन कमाओ, कितनी भी प्रतिष्ठा पाओ, मृत्यु सब मिटा देगी। जीवन के अंत में राख बचती है। सभी बंधु भाई शमशान से मुख फेर कर घर आ जाते हैं, केवल कर्म उसके साथ जाता है। आदमी के जीवन में दुख पीड़ाएं आने का कोई और कारण नहीं है, केवल उसका अंधा विश्वास है। पहले तो अंधा होकर रोज नए रिश्ते बनाता है, नए नए प्रेम जाल बुनता है। जब निराशा हाथ लगती है तो चीखें मारता है, तकलीफ महसूस करता है। पहले दान करता है, बाद में पछतावा करता है। दान करना, पुण्य करना गृहस्थी का धर्म है, लेकिन अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए। सीता का हरण करने से पूर्व रावण ने भिक्षु बनकर के सीता की कुटिया पर भिक्षा मांगी थी। सीता ने गृहस्थ का धर्म समझते हुए जल्दबाजी की। उसने तनिक यह नहीं विचारा कि वह जिस पात्र में दान डाल रही है वह ठीक नहीं है। दान से पहले पात्र की परख होनी जरूरी है, अन्यथा कई बार दान भी ले डूबता है। संसारिक कर्म हो या धर्म के निमित्त कोई कर्म, हमें अंधे होकर नहीं चलना चाहिए। परमात्मा ने आपके बुद्धि व विवेक आपके भीतर डाला है। सजग होकर जाग कर कर्म करें। ये दुनिया जिसके लिए आदमी दिन रात खपता है, ये पेट जिसके लिए मनुष्य पता नहीं क्या क्या करता है, दोनों में से कोई साथ नहीं जाता। केवल सजगता पूर्वक जाग कर किया हुआ कर्म ही उसे संसार व परलोक में सुखी रख सकता है। सजगता से ही आदमी जीवन में विकास के नए मुकाम तय कर सकता है। सोचें नहीं, विचारें, साथ जुड़े हमारे। धन्यवाद।